का रुख कर लेते हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखुटा में बीते दिनों संतोष राम के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस को सौंपे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हताश युवक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार लालकुआं पुलिस और मारपीट करने वाले लोगों को ठहराया है। जिसके बाद युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा आनन फानन में सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। तो वहीं मामले में कार्यवाही को लेकर परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है, जिसके बाद सीओ द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया गया है। अभी क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दर्द क्यों नहीं कराया इन लोगों ने? तो अभी सीओ साहब के पास आए क्या? सीओ साहब के पास आए, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे लिए भाई आप औरती का पालन करवाइए, न्याय करें हमारा। बस पहले देखा जाएगा कि पक्ष किस तरह से इन्होंने अपना रखा है और विपक्षी को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी। विवेचना का कारण है, हाँ विवेचना तो जारी रहेगी। उसके बाद जितना भी उनको न्याय मिलेगा हम पुष्टि कर सकते हैं और उनको त्वरित हम न्याय दिलवाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी और बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। पौड़ी सीईओ आनंद भारद्वाज ने बताया कि इस बार हाई स्कूल के 8,360 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 8,272 संस्थागत और 88 व्यक्तिगत हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 9,288 के सापेक्ष 9,096 संस्थागत और 2,019 व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। पौड़ी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 136 केंद्रों पर लगभग 18,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, परीक्षाओं को नकल विहीन और सुचतापूर्वक चलाने के लिए हमने विशेष तैयारियां की हैं। हर बच्चे की 3 बार तलाशी ली जानी है, जिससे कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट पर एंट्री के समय ही किताबें कॉपियां बच्चों से हटा दी जाएंगी। कोई भी ऐसी सामग्री लेके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा जिससे नकल कर सके। उसके बाद स्कूल के अंदर आंतरिक सचल दल बनाया गया है, इंटरनल फ्लाइंग बनाई गई है, वो चेक करेगी। और इसके अलावा 3 फ्लाइंग हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाई गई हैं, एक डीओ बेसिक, एक डीओ माध्यमिक और एक सीओ की। इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की 15 फ्लाइंग हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे एग्जाम देंगे पूरी निगरानी के अंदर देंगे और परीक्षा नकल भी सुचतापूर्वक ढंग से संपादित होगी। पौड़ी में हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि अंकित गुप्ता ने धोखाधड़ी से संबंधित तहरीर दी है, जिसमें अंकित गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल फोन पर 13 जनवरी एवं 8 फरवरी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज भेज रहे शख्स ने उसे ऑनलाइन नौकरी करने का ऑफर दिया और उसने कहा कि जितने भी लोग उसके माध्यम से हमारी कंपनी में निवेश करेंगे उसे 20% कमीशन मिलेगा। और लालच में आकर अंकित ने 1,500 रुपए निवेश किया। इसके कुछ दिन बाद उसके खाते में 2,780 रुपए आ गए और कंपनी पर विश्वास होने के बाद अंकित ने अन्य लोगों को अपने संपर्क में लेते हुए कमीशन के चक्कर में करीब 8 लाख रुपए का निवेश कराया, जिसके बाद निवेश कंपनी ना तो कमीशन दे रही है और ना ही जमा कराए पैसे वापस लौटा रही है। अंकित गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि युवक द्वारा उसके व्हाट्सएप पर जो लिंक भेजे गए थे वो भी अब नहीं खुल रहे हैं और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। रहने वाले व्यक्ति अंकित गुप्ता द्वारा थाने आकर के सूचना दी गई कि उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आता है जिसमें अत्यधिक धनराशि कमाने हेतु ऑफर दिया जाता है, जिसके लालच में आकर के वादी द्वारा उस पर अपने आप को एनरोल किया जाता है। एक आईडी बनाई जाती है, कुछ वेबसाइट्स का नाम उनके द्वारा बताया जाता है, ईबे एवं क्रिप्टो नाम से कुछ वेबसाइट्स उनको बताई जाती है। इस पर आकर के वादी द्वारा अपनी आईडी बनाई गई और वहाँ पे कुछ धनराशि अपलोड की गई। क्योंकि जैसे ही उन्होंने धनराशि अपलोड की तो उनको परिणाम स्वरूप कुछ
अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई। इस लालच में आकर के वादी द्वारा अन्य और धनराशि उसमें ऐड ऑन की जाती रही। जब एक सीमा ऐसी आई जिस पे उनको लगा कि हाँ अब मैं और इसमें अतिरिक्त धन कमा सकता हूँ, तो उसके बाद जो इस माध्यम से उनके साथ मतलब वो गेम खेला जा रहा था, उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया और वो धनराशि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली और वादी का पूरा इसमें नुकसान हो गया।